नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपमान। बहू आ गई, बहू आ गई, किसी ने आवाज दी और नई बहू के स्वागत की तैयारी होने लगी। बहू के आगमन के साथ ही उसके साथ आए सामान को नापा तोला जाने लगा। बहू, सोने का सेट तो बड़ा हल्का बनवाया माँ ने तुम्हारी। ये बुआ सास की आवाज थी। और तो और ये पायल भी कितनी हल्की है जीजी। ताई सास ने सुर में सुर मिलाया। हाँ सही कहा जीजी, हमारे जेवर देखो कितने भारी हैं, लुट गए हम तो। ये सासू माँ की आवाज थी। नई बहू दिव्या, जिसे आए अभी 4 घंटे ही हुए थे, वो सोच रही थी ऐसे लोगों के लिए माँ बाबा इतने महीनों से परेशान थे कि सब समधियों की पसंद का होना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके कानों में ननद की आवाज पड़ी। मम्मी देखो ना, मेरी साड़ी कितनी हल्की है, जबकि भाभी अपने लिए कितनी भारी भारी महंगी साड़ियां लाई हैं। अरे तो तुझे जो पसंद है वो साड़ी ले लियो, ननद भाभी का कोई बांटा है क्या? बुआ सास बोली। दिव्या सोच रही थी ननद और सास की साड़ी तो माँ ने सबसे महंगी ली थी कि बेटी को तो बाद में भी दिला देंगे। उसे याद आ रहा था बाबा का ओवर टाइम लगाना, माँ का घर के खर्चे बचाना, जिससे उनकी लाडली को ससुराल में सुनना ना पड़े। फिर भी कोई खुश नहीं। क्या कोई ससुराल खुश नहीं होता? मन तो था दिव्या का जवाब दे दे, पर माँ बाप के संस्कार आड़े आ रहे थे। सुनो जी, ये भाभी के यहाँ से आया है, आपके लिए जोड़ा। ननद अपने पति से बोली। ये क्या है, ऐसे कपड़े पहनता हूँ मैं, मेरी इज्जत नहीं क्या? ये रखिए अपना फुटपाथ से 100 रुपये का खरीदा जोड़ा। नंदोई ने जोड़ा दिव्या के सामने फेंक दिया। माफ कीजिएगा जीजाजी, छोटा मुंह बड़ी बात। माना मेरे माता पिता ने लड़की दी है अपनी, पर उस लड़की को लेने आप लोग खुद चलकर आए थे और मेरे माँ बाप ने कन्या का दान दिया है आपको। और दान लेने वाला इतनी अकड़ दिखाए वो ठीक नहीं। अव्वल तो ये जोड़ा 100 रुपये का है नहीं, पर अगर हो भी तो उन्होंने आपको दिया ही है, लिया नहीं कुछ। ये गहने, ये साड़ियाँ और बाकी सामान उन्होंने बेटी के साथ साथ आप लोगों को दान किया है, और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये तो जानते होंगे आप। दिव्या के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। आखिर कब तक सहती वो अपने माँ बाप के खून पसीने से जुटाए सामान का अपमान। नई बहू का इतना बोलना बवाल कर गया। सभी खुसुर फुसुर करने लगे। बहू बोलने की तमीज है या नहीं? माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार सिखाए हैं या नहीं? घर के जमाई हैं ये, इनसे ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? सास ने डपटते हुए कहा। माँ जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। आप भी बेटी की माँ हैं और जीजाजी आप खुद 2 बेटियों के पिता हैं। इतना कुछ मेरे माँ बाप को बोलने से पहले एक बार अपनी बेटी को मेरी जगह और खुद को मेरे पिता की जगह रखकर देखिएगा, शायद मैं गलत ना लगूं तब। मेरे माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार के साथ दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा भी दी है, भले वो कोई भी हो। यहाँ मेरे माँ बाप का अपमान हो रहा है तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? दिव्या लगभग रो दी। कहने को तो दिव्या बोल गई, पर आने वाले तूफान को सोच थोड़ा घबरा भी रही थी वो। कैसी विडंबना होती है ना, एक लड़की की माँ बाप को छोड़कर ससुराल आती है और ससुराल में आकर खुद तो मान पाती ही नहीं, माँ बाप का अपमान भी सहती है। क्या शादी सिर्फ रुपए पैसे जेवर कपड़ों के लिए की जाती है? माँ भाभी ने तो आते ही हमारा अपमान करना शुरू कर दिया। हम नहीं रहेंगे यहाँ, चलो जी। तभी ननद चिल्लाते हुए बोली।
नहीं रचना, रुको। भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। कल को हमारी बेटी को ऐसे ही उसके ससुराल वाले सुनाए तो मैं तो बिल्कुल सहन नहीं करूँगा ये। मुझे माफ़ करना भाभी, सच में पिता अपनी बेटी के लिए सब अच्छा ही करता है। वो तो ससुराल वाले ही हैं जो कमी निकालने में रहते हैं। नंदोई जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं जीजाजी, माफ़ी तो मैं मांगती हूँ जो इतना कुछ बोल गई, पर माँ बाप का अपमान भी नहीं सह सकी। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये बोल दिव्या ने नंदोई के पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो। नंदोई जी ने दिव्या के पीहर से आया जोड़ा उठाकर माथे से लगा लिया। वहां बैठे हर शख्स की आंख में आंसू थे, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं बेटी वाला था। तो सबको एहसास हो गया कि वो कितना गलत कर रहे थे। दिव्या को ये सुकून था कि कम से कम अब कोई उसके माँ बाप का अपमान तो नहीं करेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।